हेलो एवरीवन, आज मदर्स डे है और आज के दिन मैं आप सबको अपनी एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। यह कहानी तब की है जब मैं कॉलेज जाया करती थी, मतलब जब मैं कॉलेज में पढ़ा करती थी। मैं जब कॉलेज में थी ना, तब भी मैं उठती तभी थी जब मेरी मम्मी मुझे उठाती थी, क्योंकि मुझे हमेशा लगता था कि शायद अलार्म क्लॉक टाइम पे उठाना भूल भी जाए, पर मम्मी कभी टाइम पे उठाना नहीं भूलती। तो एक दिन की बात है, मैं उठ गई थी, पर मैं मम्मी के उठाने का इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि मम्मी के उठाने का तरीका भी ना गज़ब होता है। पहली बार एकदम प्यार से उठाएंगी, मजाल है कि मैं पलंग से हिल भी जाऊं। दूसरी बार चुपचाप से आके पंखा बंद कर जाएंगी, तब होती थी जरा सी हरकत पलंग पे। सबसे असरदार होता था तीसरी बार, जब ये आवाज़ आती थी, अब उठ भी जा, कितनी बार और उठाना है। बस इसी आवाज़ पे मैं छलांग लगा के पलंग से बाहर। तो बस इसी तीसरी बार के इंतज़ार में मैं पलंग पे लोटपोट हो रही थी। पर उस दिन तीसरी बार तो छोड़ो, माँ की पहली बार वाली आवाज़ भी नहीं आई और मैं थोड़ी हैरान हो गई। लेकिन फिर भी वो माँ है ना, कुछ भी कर सकती है। जैसे कि मैं ना उठाऊं तो खुद से कभी मत उठना, ठीक है। बस इसी डर की वजह से मैं उस दिन खुद से ही उठ गई और तैयार हो गई। मेरी हैरानी थोड़ा डर में इसलिए बदल गई कि मैं तैयार होकर बाहर भी आ गई, फिर भी माँ की नज़र ही नहीं आ रही थी। तो उस डर और हैरानी के साथ मैं उनके कमरे में दाखिल हुई और उनके कमरे में दाखिल होते ही मैंने कुछ वो देखा जो देख के मैं दंग रह गई, क्योंकि मम्मी सो रही थी और उन्हें बुखार था और मैं एकदम डर गई। पापा ने तुरंत ही समझ लिया कि मैं डर गई हूँ और उन्होंने मुझे दिलासा देते हुए कहा, ठीक है, बुखार ही तो है, दवाई दी है, ठीक हो जाएंगी। थोड़ा सा दिलासा लगा कि हाँ ठीक है, बुखार ही तो है, दवाई ली है, ठीक हो जाएंगी। अब क्योंकि मैं घर की बड़ी थी तो जाहिर है मम्मी की तबीयत खराब होने पे सारी जिम्मेदारी मुझ पे आ गई थी। तो मैं पहुंच गई किचन में, नाश्ता बनाया, चाय बनाई, डाइनिंग टेबल पे सबको बुलाया, सब आए, सबने नाश्ता किया और सब चले भी गए। लेकिन उस दिन हमारे डाइनिंग टेबल पे एक खामोशी थी, एक मायूसी थी। नहीं, ऐसा नहीं था कि मुझे खाना बनाना आता नहीं था, नाश्ता मैंने ठीक ठाक बना लिया था, लेकिन वहाँ जो नहीं था वो थी मम्मी और मम्मी के हाथ का स्वाद। तब बजा मेरा पहला अलार्म, जब ये एहसास हुआ कि खाना खाने में और माँ के हाथ का खाना खाने में बहुत फ़र्क है। खैर, इन्हीं सब ख्यालों के साथ मैं डाइनिंग टेबल से सामान उठा रही थी और जल्दी जल्दी में मेरे हाथ से कांच का ग्लास टूट गया। माँ की दहशत अब भी उतनी ही कायम थी कि मैं डर के मारे तुरंत ही कांच का सामान समेटने लगी, क्योंकि वो आवाज़ जो आती है ना, अब क्या किया, क्या तोड़ दिया, एक काम नहीं होता इससे ढंग से, अब देख लेना कहीं ये कांच तुम्हारे पैर ही में ना लग जाए। लेकिन उस दिन ये आवाज भी नहीं आई, क्योंकि मम्मी बीमार थी और वो सो रही थी। तब बजा मेरा दूसरा अलार्म कि घर की चीज टूटे और माँ की आवाज ना आए तो घर की चीज टूटने का भी मजा नहीं आता। और जब माँ ये कहती है कि घर का सामान तोड़ दिया, तब वो ये भी जरूर कहती है कि देख लेना कहीं कांच तुम्हारे पैर ही में न लग जाए। खैर, दोपहर होते होते तक मम्मी की तबीयत काफी ठीक हो गई। वो उठी, उन्होंने कुछ खाया और उन्होंने हम तीनों को देखा और वो हंस पड़ी। हम तीन मतलब मैं, मेरी छोटी बहन और मेरा छोटा भाई। अब वो हंसी इसलिए क्योंकि शायद पहली बार ऐसा था कि हम तीनों एक साथ बैठे थे और हम लड़ नहीं रहे थे। खैर, लड़ते भी कैसे, क्योंकि लड़ाई की सीज फायर यानी कि मम्मी तो बीमार पड़ गई थी और वो तब सोई हुई थी। तब बजा मेरा तीसरा अलार्म, जब भी एहसास हुआ कि लड़ने का मजा तो तभी आता है जब शिकायत लगाने वाली मम्मी पास हो। और मम्मी तो होती है वो जो हम सबको एक साथ बांध के रखती है। खैर, शाम होते होते तक मम्मी की तबीयत काफ़ी ठीक हो गई और उन्होंने ले ली अपनी ड्यूटी फिर से। वो पहुंच गई किचन में, उन्होंने खाना बनाया, हम सब ने प्यार से बैठ के उनके हाथ का स्वादिष्ट खाना खाया। रात हुई, सब अपने अपने कमरों में चले गए। मैं जब सोने गई तो मैंने दिन भर को अपने दिमाग में रिवाइंड किया और ये एहसास हुआ कि मेरी अलार्म क्लॉक जैसी मम्मी की बैटरी थोड़ी वीक क्या हुई, हमारे घर की तो जैसे सारी घड़ियाँ ही रुक गई और घड़ियाँ ही क्या, हम सब भी रुक गए। तब ये एहसास हुआ कि कुछ भी हो जाए, उस अलार्म क्लॉक की बैटरी कभी वीक नहीं होनी चाहिए। और उस दिन से लेके हर दिन मैंने भगवान से बस एक ही चीज़ मांगी है कि मेरे अपनों की बैटरी कभी वीक नहीं होने देना और मेरी मम्मी को
कभी बीमार नहीं होने देना। तो आप सब भी अपने अपने उस अलार्म क्लॉक की बैटरी को अपने प्यार से चार्ज करते रहिए, क्योंकि उस अलार्म क्लॉक की बैटरी कभी वीक नहीं होनी चाहिए और हम सब की मम्मी कभी बीमार नहीं होनी चाहिए। हैप्पी मदर्स डे। अगर आप सबको ये वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपनी मम्मी के साथ शेयर ज़रूर कीजिए और प्लीज़ जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।